एवं माता एवं बहनें, युवा समाज कल्याण समिति द्वारा पेंटो कोटर एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से एक ऐसे अनोखा विद्यालय जिसमें बच्चों के साथ साथ माँ को भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आप सबको अध्यक्ष सुरेश साहनी की ओर से हृदय से नमन करते हैं। साथियों से आग्रह करते हैं कि सच को साथ दे और गलत को बहिष्कार करें। साथ ही युवा जो होते हैं वो देश का खम्मा होते हैं, मतलब देश का ताकत। अगर युवा न रहे ना तो 2 मिनट न लगेगा गुलाम होने में, 2 घंटा बहुत हो गया। युवा चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत ऐसा भारी भरकम सामान होता है जो वहाँ से बुजुर्ग आदमी से नहीं उठेगा, युवे उसको उठा के लाएंगे। युवा जो होते हैं उस टाइम में उनका सीना जो होता है, हिम्मत होता है, बहुत बड़ा होता है। और जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं उनका धीरे धीरे जो है उनका कमज़ोर होते हैं और वो आके फिर घर में बैठ जाते हैं, घर परिवार को अपना देख रेख में हो जाते हैं। घर परिवार से निकलते हुए गार्जियन का आदेश पालन करते हुए हम लोगों को अच्छा काम करना है। हम लोग कोई नेता नहीं, हम लोग उसी समाज से है जिस समाज से हमारे बुजुर्ग लोग अपना मेहनत मजदूरी करके लाए और हम लोगों को खिलाए, पालन पोषण किए, जहाँ तक वहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए नहीं किए। और उस चीज़ को नहीं करना है। अब हम लोग का ये करना है कि उसी समाज में रहते हुए उससे न हुआ। आज देश दुनिया बहुत आगे बढ़ गया, हम लोग का आज देख रहे हैं, सारा दुनिया चीज़ देख रहे हैं कि जब पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, ज्ञान, अपना अधिकार, प्रेम भाव, ये सब चीज़ बहुत कुछ है कि जो मतलब कापी में लिखा हुआ भी आता है, किताब में लिखा हुआ भी आता है, टीवी में ऐसा कुछ है कि जिसको बताया जाता है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। बाकी रह गया हमारी व्यक्तिगत की बात, जो हम शुरू से क्यों इसमें इतना संघर्ष किए। देखिए, है हम मजदूर घर के, ठीक, बाहर भीतर गए, हमको नॉलेज हुआ कि भाई हम धन नहीं बनाएंगे तो कट्ठा जमीन नहीं लेंगे, हम घर के छत का घर नहीं बनाएंगे, हम टाटी के घर में रहेंगे, मगर हम बच्चा के जरूर पढ़ाएंगे। हमारा शुरू से मानसा था कि हम बच्चा को जरूर पढ़ाएंगे, चाहे हमारे पास कोई धन हो या न हो। हम सारे सब पैसा जो मेरी मेहनत करते थे, दिल्ली में भी अपना दुकान था, यहाँ भी दुकान है, अपना दुकान में अपना काम करते हैं, उसमें मजदूरी करते हैं, मगर अपना वहाँ से जो भी पैसा कमाते थे हम बच्चों को पीछे हम खर्च कर किए। बच्चों के पीछे जब खर्च किए, अब बच्चा जो है हमारा कामयाब नहीं हुआ। बच्चा क्यों नहीं कामयाब हुआ? तो बच्चा कामयाब ना हुआ हमारे समाज में माहौल की वजह से। जिस माहौल में 100% में 90% बच्चा जो अनपढ़ हो, जो स्कूल नहीं जाएगा, तो बच्चा तो बच्चे के गेम में रहेगा ना, बच्चा तो अलग नहीं जाएगा। बच्चा के संगत में सब बच्चा जो है आपका अच्छा तब मेरा अच्छा, आपका जब अच्छा नहीं तो मेरा कहाँ से अच्छा हो गया। को सूरज ढोल बजा के सारा संपत्ति जो मेहनत किया वो भी चला गया, बच्चा भी सुधार न हुआ। फिर हमने चाहा, एक बार मंथन किया, एक आदमी से भेंट हुआ, वो कहे उनको कि ऐसा ऐसा बात है सर, हम बहुत परेशानी में, इसका कुछ सलूशन हमको बताइए। बोले क्या? बोलिए। मैं बोला कि ऐसे ऐसे माहौल में हम फंस गए हैं जिसमें हम भी नहीं बच पाए इतना खर्च करने के बाद भी, हमारा भी बच्चा वैसा ही हो गया जैसा उन लोगों का बच्चा है। तो बोले कि देखिए, बच्चा का संगत जो है, अगर 10 बच्चा अगर अनपढ़ है, एक बच्चा पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा नहीं, वो भी अनपढ़ का ही बात उसमें सुनेगा, वो आपको शिक्षा का बात नहीं सुनेगा। इसलिए आपका बच्चा आप सक्सेस न हुए, आप इसी को, आपका सारा मेहनत जो है आपका बेकार चला गया।
आपका एक ही उपाय है। हम बोले क्या? बोले कि आप अपने बच्चों को उठा के कहीं शहर में जाइए, वहाँ पर जहाँ धंधा पानी आप करते हैं वहीं पर रखिए और उनको वहीं पर पढ़ाई लिखाई माहौल से अलग रहेगा तो आपका बच्चा अच्छा होगा। मैं बोला कि बड़ा बढ़िया बात कर लिया, जैसे बात हमारा ऐसे कोई ना बतैले रहे। मैं फिर कहे सर कि वो बच्चा जब वहाँ पढ़ेगा लिखेगा अच्छा बन जाएगा, ठीक है, मान लिए घर तो आएगा ना, अपने गांव तो आएगा, तो अपने गांव जब आएगा तो उसका बच्चे फिर कहाँ पढ़ेगा? उसका बच्चे भी तो इसी माहौल में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उसका बच्चे जब इसी माहौल में रहेंगे तो फिर क्या, एक खाड़ी गया फिर गिर गया, फिर आपका बच्चा वही हो जाएगा। तब हम ठान लिए कि नहीं नहीं नहीं, इसका शिक्षा अभियान चलाना पड़ेगा। इसका शिक्षा अभियान के चलाने के क्रम में उस टाइम में एक हीरा साहनी जी है, एक रामदरस जी है, 2-4-5 लोग बात किए और उसको लगले जो हम 16/10/2016 को हम लोगों ने मीटिंग कर दिया। बैठने के बाद मीटिंग हुआ, लगले झंडा तोलन आ गया आपको 26 जनवरी को झंडा तोलन हम लोगों ने किया। झंडा तोलन करके अब कहे कि भाई ग्राम को जो हमारे पास जो कमी है, हमारे समाज में जो कमी है, किसी को राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड तो छोड़िए, सबसे पहले तो हम लोग को शिक्षा की जरूरी है, जो स्कूल चाहिए। स्कूल के लिए हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर बैठक की, जिसमें प्रमुख भी आए, जिला परिषद भी आए, मुखिया भी आए और आपको सीओ साहब भी आए, बीडीओ साहब भी आए, बाकी जो पदाधिकारी थे सो अपना प्रखंड ब्लॉक का पंचायत स्तर से सब लोग आए। पूरा ग्राम वासियों का बीच में मीटिंग हुआ। मीटिंग होने में वहाँ पर पारित हुआ कि जो भाई स्कूल किसी भी तरीका से समाज में लाना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि जो ठीक है से हम 1 साल के अंदर स्कूल लाएंगे। 1 साल के अंदर निर्धारित हो गया। 1 साल के अंदर हम लोग कहे कि जो भाई स्कूल लाएंगे और स्कूल को हम लोग बनवाएंगे और पूरा समाज के बच्चा को पढ़वाएंगे। आवेदन लिखाया स्कूल का, आवेदन लिखाया, उसमें लगभग 100% की आबादी है। यहाँ 3000 के लगभग आबादी यही है जो हमने पूरा सब जगह जो कागज दिया हुआ है, इसका फोटो कापी यहाँ पर रखा हुआ है। ये आपका हाई कोर्ट का, ये इसका रसीद है, ये आपका पटना हाई कोर्ट का रिसीविंग है। न्यायिक दंड पदाधिकारी के रिसीविंग है। और शिक्षा विभाग में, ठीक है, 3000 के लगभग आबादी में 90% आपके समाज में वंचित, हमारे समाज में वंचित लोग थे, जो बच्चा नहीं जाते थे स्कूल। किस वजह से जानते थे? 4 लाइन जब बना तो पहले तो छोटा रोड था तो आदमी किधरों साइड होकर चल जाता, गाड़ी कम चलती। और 4 लाइन के वजह से स्कूल है 1.5 किलोमीटर दूर, वो पड़ता है हिमादपुर में, जो 4 लाइन होकर जाना पड़ता है। जो 2-4 को लगने जो एक्सीडेंट जो हो गया बच्चा के, इस वजह से जो सारे बच्चा स्वामी गार्जियन स्वामी हो गए। कोई कहे कि भाई हम बच्चा को न पढ़ाएंगे, भाई हम घर में ही रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, ऐसा डर भय पैदा हो गया। और 100% में जो तेज तराक लोग थे, जो अपना पैसा कौड़ी वाले अपना 10% में ड्राइंग जो है जाके आज जाकर बनाते थे, बाकी सारा समाज का बच्चा जो है यहाँ पर वंचित रहता था, नहीं जाता था। इसका हमने आवेदन भेजा। आवेदन भेजने के बाद फिर जो है स्कूल हनुमान मंदिर में धरना भी दिया बच्चों के बीच में। धरना देने के बाद कोई सुनवाई नहीं पता चला।
उसमें शिक्षा मंत्री जी को दिए, मुख्यमंत्री जी को दिए, राज्यपाल जी को दिए, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। ग्राम से लेकर विधानसभा तक हमने दिया आवेदन, भाई कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं सुनवाई होने के बाद हमारा दुकान है तुर्की पुरानी प्रखंड में, तो वहाँ एक पेंटो कटर अकेडमी स्कूल है, जहाँ पर देखते थे कि बच्चा को और माँ को साथ में पढ़ाई जो है कराते हैं। फिर 6 महीना जब लेट हो गया तो हम देखे कि अब तो भाई जो जवान दिए हो तो हम फेल हो जाएंगे। फिर लगे हम उनके द्वारा, उनके पीछे जो है से हम हाथ जोड़ के कहने लगे कि सर हमारे समाज के लिए भी कुछ कीजिए। तो 3 टीचर पारित किए, वो अपना पेंटो कटर एजुकेशनल सोसाइटी की ओर अपना जो है कदम बढ़ाए, और पेंटो कटर एजुकेशनल में हम लोगों का पूरा समाज को समा दिए, और पूरा समाज को आकर बताए कि आप टूल आपके दरवाजे पर है कि बोरा है दरवाजे पर, सही चीज़ आपको देखना है। अगर आपके पास बोरा है तो टूल पर भी वही ज्ञान मिलेगा, बोरा पर भी वही ज्ञान मिलेगा। आज आपके सामने बाबा साहब अम्बेडकर है, जो इनको स्कूल से बाहर हो के भी इतना बड़ा ज्ञानी बने जो भारत का इतिहास लिख डाले। ये बाबा साहब अम्बेडकर जो उन्हीं के इतिहास में आज जो है से भारत देश चल रहा है। वो स्कूल किए, और स्कूल यहाँ आने के बाद लोगों को कहते चले कि भाई आप बच्चा को पढ़ाइए, तो गार्जियन पता है क्या बोलते थे, अरे हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो तुम क्या, तुम्हारा इससे क्या जाता, जाओ दरवाजे पर। रहुए बच्चा ज्ञान होगा, आप ही का बच्चा शिक्षित होगा, आप ही का बच्चा डॉक्टर बनेगा, आप ही का बच्चा इंजीनियर बनेगा। इतना कहते थे, फिर भी गार्जियन बच्चा को भेजने के लिए जो है इनकार होते थे। तो यो बच्चा को बुला के, इन बच्चा को बुला के, इन बच्चा को बुला के ला के कभी खिचड़ी बनाना है, कभी चॉकलेट लाना है, कभी खीर बनाना है। यही से कि बच्चा जब यहाँ खाएगा ना तो हमको गार्जियन को बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बच्चा को यहाँ पर लाए, बच्चे को लाके 1 साल पढ़ाने के बाद हमने जितना जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, जो पैसा झीटने के हेड मास्टर बने हुए हैं, जो ये नहीं समझते हैं कि ये कितना रुपया कमाते हैं, इनके क्या सब्सिडी होना चाहिए, क्या इनकम होना चाहिए, और इनसे कितना पैसा लेना चाहिए व्यक्तिगत के नाते, उससे उनको मतलब नहीं है। उनको बस 2 चीज, टूल, डॉक्टर। डॉक्टर भी वही काम करेंगे और भी वही काम करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने निःशुल्क पढ़ाई की, 1 पैसा नहीं लिए, ऊपर से कॉपी किताब का भी व्यवस्था किए। मंत्री जी को, हमारे पास नहीं था, मंत्री जी को कहे 2 बजे का समय दिए हैं, मंत्री जी चलिए हमारे बच्चे पर हाथ रखिए, वहाँ पर स्कूल खोलवाइए। मंत्री जी आए, गार्जियन को समझाए, गार्जियन को समझाए कि आपका बच्चा अगर 3 घंटा स्कूल में होता है तो 3 घंटा आप स्कूल में रहेंगे। कैसे? 3 घंटा जब बच्चा आपका स्कूल में रहेंगे तो किसी को बकरी को ढेला नहीं मारेगा, वो यहाँ रहबे नहीं करेगा तो बकरी को ढेला नहीं मारेगा, किसी को गेहूँ 5 मुट्ठी नहीं उखाड़ेगा। ये थोड़ा विवाद से आप बचेंगे ना, तो वहाँ जाने से पहले तो ये विवाद से बच रहे, और दूसरा नंबर हमारे बच्चे को ज्ञान भी मिल रहा है, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या बजे हमने संघर्ष करके 90% बच्चा को हमने सही 1 घंटा रुक के हम तो बात, छोटे बच्चा को यहाँ पढ़ा लिया, बड़े बच्चा को जो है लाइन धरा के मास्टर को जो है सो पार करा के उसको बोला है कि उसको सरकारी स्कूल में भेजे, पढ़ना चाहिए। अरे 2-3 छोटे बच्चे को यहाँ पढ़ाए, बड़ा बच्चा को वहाँ भेजे। जितना आपका 2:30 बजे तक हुआ आंगनबाड़ी का जो भी रघुनाथपुर हिमादपुर पंचायत में जय वो आंगनबाड़ी है, जय वो वार्ड है, उसमें एगो बच्चा कहीं नहीं पढ़ता। उसका टोटल पैसा, ये टोटल शिक्षक जो इसमें जो काम करते हैं वो टोटल पैसा वो लोग गबन करते हैं। इसमें कहीं किसी को जो है से आज के डेट में ये आपको महामारी में किसी को नहीं दूध मिला, नहीं किसी को राशन मिला, नहीं किसी को कोई सुविधा नहीं मिला,
और सारे सुविधा लोग के वो लोग के बैठे हुए हैं, वो लोग लेके बैठे हुए, फंस गए हम लोग। आज पढ़ाते थे निःशुल्क, आज हम लोग स्वयं गरीब हो गए, हम लोगों के पास में स्वयं जैसे काम धंधा में टूटी हो गया। हम लोग जैसे आज बताइए कि महिला मीटिंग, जो महिला मीटिंग लिए हुए से जानते हैं कितना महिला मीटिंग लिए होंगे, जिसको काम धंधा नहीं है, वो महिला मीटिंग आज कहाँ से बनेंगे? इसका कौन सरकार भरपाई करेगा? कहाँ से लाएगा? वो खाए तो आत्महत्या करेगा, तो उसका जमीन बिकेगा। हम लोग का इस पर भी काम करना है, महिला को भी बचाना है और उसको जमीन को भी बचाना है। उनको एक साथ कुंडी में कुंडी डाल के और उसको साथ में आपको लेकर चलना है, और उसको साथ में लेके चल के हम लोग जैसे बंडी पहन के आए जाए हैं मीटिंग में, वैसे सभी आदमी को बंडी पहनने का हक है, सभी आदमी को अच्छा बनने का हक है, सभी आदमी को 4 चक्कर पर घूमने का हक है। क्यों नहीं हक है हमारे पास? जो भी हमारे पास था वो छीन लिया गया। आज आगे का प्लान, आगे का प्रक्रिया हम लोग का ये करना है कि 5% जो घूम रहे हैं ना, 5% वाले जो लेके घूम रहे हैं, गरीब को न 95% को झोरा में करके 95% को झोरा को निकाल के अलग कीजिए, 5% वाला कहिए कि आप साइड बैठिए। हम लोग अब 95% जो फैसला करेंगे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कौन है? जो सब चीज से टूट जाए, चाहे जाति कोई भी हो, चाहे जाति पासवान हो, सहनी हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, जाति कोई भी हो, जो सबसे टू टाइट है वही है फॉरवर्ड, और जो वंचित है जो नहीं पढ़ते हैं वही है बैकवर्ड। जिनको ज्ञान से दर्शन नहीं किया गया, ज्ञान के मंदिर से उसको अलग रखा गया, वही है बैकवर्ड। बैकवर्ड कितना है जानते हैं? 95%। 95 नहीं, 96 नहीं, 97% है बैकवर्ड। बैकवर्ड हम लोग एक में हो जाइए, एक हो के तब पूछिए कि मेरा कहाँ है सामान। आपको पूछने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार में ऐसा संविधान में बाबा साहब आपको रच गए हैं कि आप सब चीज आप स्वयं बन सकते हैं। इसमें किसी को कोई रोकने से नहीं रुकने वाला है, क्योंकि मौत अपना अपना है। अपना बटन अपने साथ रखिए। किसी को जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, हल्ला करने की जरूरत नहीं है, लाठी चलाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को एकत्रित संगठित होना है। युवा जो देश के भविष्य है, समाज हम लोगों का ताज है। जो हम एक गलती करेंगे पूरा समाज तार तार हो जाएगा, पूरा समाज को हंसना चालू कर देता है। हंसता है ना कि आपके रघुनाथपुर गांव में ऐसा हुआ है, हंसता है ना? हंसता है। तो समाज को हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं। ये समाज को ताज समझिए। उस समाज में जो बुजुर्ग गार्जियन है उनसे राय लीजिए, उनसे राय लेके उनसे मानसा क्या है, स्कूल लाना है कि इनको मानसा क्या है, कौन सा विकास चाहिए, क्या पद पर जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बोलिए मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये उनका देन है जो बगैर पैसा के, बगैर कुछ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा लिख गए हैं कि आप इलेक्शन लड़िए, अच्छा के लिए इलेक्शन लड़िए। अगर इलेक्शन न लड़िएगा तो जितना नीचे से ऊपर तक जट्टे बट्टे उसी का है, वार्ड से लेके मुख्यमंत्री तक उसी का है। जब 1 करोड़ आएगा ना तो 35% जब घोटाला जो होता है रुपया कमीशन का, तो सबको बढ़ जाता है। आप कहाँ आवेदन दीजिएगा? कितना आवेदन दिखाए आपको? 1000 आवेदन दिखाएंगे, थाना से लेके वार्ड, थाना से लेके जिला तक, जिला से लेकर कोर्ट तक, कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ सब क्या भेजे हैं और बता देते हैं। आपके समाज में
प्रखंड स्तर से बैठक हुआ था 12/12/2016 को बैठक की है, जिसके बाद प्राथमिक विद्यालय के लिए 15/7/2017 को राज्यपाल मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को 200 से अधिक लोग से साइन कराकर भेजा गया था। दिनांक 29/12/2016 को बच्चों के साथ धरना में बैठे ग्रामीणों में पहल कर इसमें खोला गया निःशुल्क स्कूल, जिसमें बच्चों के साथ साथ ज्ञान मिला है, बच्चों को शिक्षा मिला है, बच्चों पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद साथ साथ माँ को भी निःशुल्क मिला देने के काम किया। हमने अपना काम छोड़कर घर घर जाकर बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करने का काम किया। ये लिखित है, ये सब जगह आप कहीं भी खोज सकते हैं, ठीक है। जागरूक का काम किया। उसके बाद आज तक स्कूल चलाने में 4,58,000 रुपया खर्च है। स्कूल चलाने में जो ये कहाँ से पैसा कौन दिया? कौन गार्जियन ने रुपया दिया है? कोई गार्जियन? कोई नहीं दिया है। अच्छा, खर्च किए 26,000 के कापी किताब, 5200 रुपये का खेल का सामग्री, बच्चा से खेला है, देखा है ना, बच्चा से फुटबॉल, कैरम बोर्ड, सब कुछ व्यवस्था खेला है। 5200 रुपये के कैरम बोर्ड का सामान मिला। बच्चों के अभिभावकों को समझाने के क्रम समारोह करने में लगभग 21,000 रुपये खर्च किया गया, ठीक है। 21,000 रुपया खर्च किया गया। आप बताइए कि सब कुछ जब हम स्वयं करेंगे, जब बच्चों को स्वयं पढ़ाएंगे, हम राशन कार्ड स्वयं बनवाएंगे, सारा काम हम जब स्वयं करेंगे, तो हम फॉरवर्ड के पीछे क्यों भागेंगे? कहाँ भागेंगे? हम फॉरवर्ड के पीछे क्यों भागेंगे? ना जाएंगे भाई। हम लोग अपने को आपस में विचार कीजिए, आपस में विचार करके उनको हिम्मत बढ़िए। सब कुछ देंगे, हिम्मत कहाँ से आएगा? हिम्मत चाहिए ना, हिम्मत कौन लाएगा? हिम्मत आपको स्वयं लाना होगा। हिम्मत आप नहीं लाएंगे, आप नहीं बन सकते हैं। आपको 200-500 के बीच में कभी वो ढंग से न मिले, कह देगा पैसा नहीं बिहान ले दिया, तोरा घर में राशन है, की कर? घर घर फैक्ट्री खोलने का अभियान चलाइए। आपको घर में फैक्ट्री काम देंगे हम, पहले फैक्ट्री लाइक बनिए। आपके घर टाटी का है तो उसमें पहले गेट लगाइए, अपना पहले बेटी बहू की सुरक्षा कीजिए। आपके घर अगर फैक्ट्री दे देंगे, आपको सामान कोई चोरी कर लेगा, वो कैसे कीजिएगा? पहले सारा काम छोड़ के वो काम कीजिए। आप मेरे साथ जुड़िए, महिला को जोड़िए, महिला को भी संगठन चल रहा है, महिला समाज कल्याण समिति, महिला को भी संगठन चल रहा है। महिला भी इस काम को करेगी। घर में कहीं पर जरना लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा किसी गरीब भाई को, उसको जरना चुनने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको घास लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। घर में महिला कमाएगी 500, वो काम लाएंगे, झाड़ू बनाने का काम लाएंगे, मोमबत्ती का काम लाएंगे, दाल का काम लाएंगे, मकई छोड़ाने का काम लाएंगे, मशीन मकई डाल लगा देंगे, मकई छोड़ा देगा, दाना दराने का काम लाएंगे। काम 1000 है, मगर काम करने वाला पहले हमको बनना होगा, उसका रीति रिवाज समझना होगा, उसका संगठित को काम करना होगा, किस टाइम से कैसे होगा, कौन काम आएगा। कोई सामान अगर गिनती से 500 दिया है तो 500 को सामान मिलना चाहिए, तभी हम लोग का काम होगा। हम लोग जब तक इस चीज पर चेष्टा नहीं करेंगे, हम लोग जब तक इस चीज को मान सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। वो आपको ये आपका जोड़ा लेके घूमेगा, नीतीश कुमार जोड़ा लेके घूम रहे हैं तो मुख्यमंत्री है गरीब का। लालू प्रसाद घूमे थे तो वो मुख्यमंत्री 15 साल राज किए। आज नरेंद्र मोदी घूमे तो वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं ना। आप फिर ये घूमेंगे तो क्या तो नीतीश कुमार जी बनेंगे, नहीं तो लालू प्रसाद जी बनेंगे, मगर कांख में से निकल जाइए, कांख से निकल जाइए। गरीबी का दाम के वो कोई नहीं, उसका स्वर हम देखेंगे ना। जो गरीब के बात करते हैं, जो नेता लोग जो गरीब के बात हम एक बार और सोशल मीडिया पर छोड़े थे
कि आप कोई भी नेता है ना, तो गरीब को सम्मान कीजिए, उसका मजाक न उड़ाइएगा। मजाक उड़ाइएगा तो सुरेश सहनी आपको न बख्शेगा। किसी व्यक्ति को मजाक नहीं उड़ाइए। मजाक उड़ा रहे हैं ना शुरू से। इतिहास जब से 70 साल 74 साल हो गया देश आजादी का, गरीब को कहाँ रखा गया? सब दिन अलग रखा गया। आज गरीब के लिए शिक्षा मिला, तो शिक्षा मिला तो उसका भी जो है शिक्षा मिला, वहाँ उसका शिक्षक का बच्चा उसमें नहीं पढ़ता है, कैसे विश्वास करे कि हमारा बच्चा वहां से क्या बनेगा? जब इतना बढ़िया स्कूल जब शिक्षक चलाते हैं तो उनका बच्चा अलग क्यों पढ़ रहा है भाई? उनका बच्चा तो वही पढ़ना चाहिए ना। वही स्कूल में GST ST आरक्षण फारक्षण जितना जो करते हैं ना, जितना हम लोगों में ही कोई ना कोई है जो उसी को फायदा होता है। हम लोगों का ये फायदा नहीं होगा, न होगा। समझ गए? ये चलते अपना हक के लिए लड़ाई, जरूरी नहीं है को डंडा चलाना है। हक के लिए मनसा बनाइए, मनसा साइंस। गरीब से गरीब को जोड़ते चलो, हाथ से हाथ मिलाते चलो। हर गरीब के दरवाजा पर जाना चाहिए, हर घर को हम लोगों को बनवाना चाहिए। हर गरीब का, हर समाज में हर बेटी बहू को सुरक्षा दिलवाना हम लोगों का दायित्व है। जब हम लोग जब समाज के प्रति जब चले हैं, समाज के जब अच्छा काम के लिए चले हैं, तो समाज को आपको हर छोटा से बड़ा काम को देखते हुए आपको चलना है। जो संकट में है उनको निकाल के लेकर चलना होगा। कोई भूख से पीड़ित है उनको भोजन देना होगा। हम लोग सब देंगे, भोजन देंगे, सब काम करेंगे। केस फौजदारी किसी के ऊपर ना होने देंगे, किसी के ऊपर डंडा न लगने देंगे। एक बार कॉल घुमाइए सारा आदमी वहाँ रहेंगे, किसी उसको जान कोई नहीं छू सकता है। एक संगठित बनाइए। संगठित आप लोग देख रहे हैं 4 साल के अंदर में जो इतिहास अपने समाज में रघुनाथपुर इमादपुर गांव में खाद्य आपूर्ति मंत्री जी मदन सहनी कह के गए रघुनाथपुर इमादपुर पंचायत में कि धन है यहाँ इस धरती का युवा को, धन है इस धरती का युवा को जो ऐसे ऐसे काम किए, जो उस बच्चे को बीच में हमको भी आने का नसीब मिला। बोल गए थे मदन सहनी जी कि ऐसा कौन सा समाज है, ऐसा समाज हम नहीं देखे पूरा बिहार में, जो 100-200 से 500 कमाने वाला, जो 150-200 बच्चे को 3000 का आबादी का बच्चे को जैसे संभाल के चल रहा है। इसके पास कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रहा है। ये लोग चंदा चुटकी लगा के अपना बच्चा का शिक्षा कर रहे हैं। इससे बड़ा समाज हमको कहाँ मिलेगा? इससे बड़ा समाज हमको नहीं मिलेगा। तो धन है इस समाज का, धन है इस धरती का, जो ऐसा समाज में हमको आने का नसीब मिला, इस धरती में कदम रखने का नसीब मिला। इस धरती को मैं बार बार नमन करता। तो ऐसा समाज, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो है जिस घर में हम पले हैं, बड़े हैं, जिसमें हमको लाड मिला है, जिसमें दुलार मिला है, गलती की होगी तो झापट भी मिला होगा। ये तो मिलना चाहिए ना। झापट भी तो मिलना चाहिए। झापट अगर नहीं मिलेगा तो हम सही रास्ता पर आएंगे कैसे? सही काम करेंगे कैसे? तो सही काम के लिए देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बार बार वही बात करते हैं फिर आके। हम लोगों के पास में कोई हथियार नहीं था जो स्वयं आपके सामने है। इनके पास भी कोई हथियार नहीं, कुछ भी नहीं था इनके पास में, मगर इतना जरूर ज्ञान था। वो हुआ पढ़ेगा ना तो हम यहाँ से जरूर पढ़ेंगे। वहाँ से स्कूल में पढ़ेगा फॉरवर्ड तो हम बैकवर्ड यहाँ से हम पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे जरूर। अब पढ़ के भारत देश में इतिहास लाए, संविधान लिखे। वो संविधान में आप गरीब का लाइन में जोड़िए था, आप एक बार लाइन में जोड़िए था ही मुख्यमंत्री बनते हैं। खाली मुख्यमंत्री खाली कुछ नहीं करना है। टाइम आएगा अपना जेब, अपना वोट जो है अपना जेब में मार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? अरे 121 में 22 में क्या मुख्यमंत्री चुनाव करते हैं लोग? अरे हम लोगों का 243 का सीट
क्या भागीदारी हम लोग है कि सांप से जीत कर लड़ सकते हैं और हम लोग राज कर सकते हैं। हम लोग छोड़े हुए हैं, हम लोग उनका बात मानते हैं, बार बार न्योता करते जा रहे हैं, न्योता करते जा रहे हैं, न्योता करते जा रहे हैं, सधावे ला पहले तैयार ना। मगर हम लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। दुख सुख को कोई नहीं है। इसलिए कहे ना हम आपसे दुख पूछ ले, कहियो आप हमारा दुख पूछ ले क्या, इससे का बेटा जो है हमको नहीं होगा। अरे ये चीज बापों से करवाया, दादों से करवाया, परदादों से करवाया, हम लोग लेके गया, हम लोग भी दिए, लेकिन उससे मांगने जाए तो दे नहीं सकता। जब इतना कह के आप लोगों का बात कैसा लगा, कुछ अच्छा लगा? जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।